हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला और उनके आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने अपनी स्वतंत्रता की जद्दोजहद, संघर्ष और उन अनमोल कीमतों के बारे में बताया है जो उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए चुकाई। क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक होती है? आइए हम इसे मंडेला जी की जुबान से समझते हैं और जानते हैं कि असली स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक प्रेरणादायक सफर। क्या आप जानते हैं अपार्थाइड क्या है? यह एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो उनकी जाति के आधार पर अलग करती थी। सोचिए, इन तीन देशों में से कौन सा देश हाल ही तक इस तरह की व्यवस्था को अपनाता था? अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? आंसर है साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने समानता के लिए लंबा संघर्ष किया। इस संघर्ष में मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े, लेकिन आखिरकार 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और नेल्सन मंडेला बने इस नए लोकतांत्रिक देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। आज हम उनकी आत्मकथा से एक ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करेंगे, द इनॉग्रेशन। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं यह कौन सी घटना थी? आइए 10 मई 1994 की बीबीसी की इस खबर के माध्यम से जानते हैं। 10 मई की सुबह उज्ज्वल और स्पष्ट थी। यह दिन केवल दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। पिछले कुछ दिनों से मैं दुनिया भर से आए नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से घिरा हुआ था। वे सब मेरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। यह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। समारोह प्रिटोरिया के सुंदर सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में आयोजित हुआ, जिसे यूनियन बिल्डिंग्स कहा जाता है। दशकों तक यह जगह श्वेत वर्चस्व का प्रतीक रही, लेकिन उस दिन यह रेनबो नेशन यानी रंगों और संस्कृतियों के संगम के रूप में जानी गई। यहाँ दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर जातिवादी सरकार का गठन हुआ। उस शानदार शरद ऋतु के दिन मेरी बेटी जेनी मुझे इस ऐतिहासिक पल में साथ देने के लिए मेरे साथ थी। मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, फिर मिस्टर थाबो मवेकी को पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई और आखिरकार मेरी बारी आई। मैंने संविधान का पालन करने और गणराज्य एवं उसके लोगों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली। उपस्थित मेहमानों और दुनिया भर के दर्शकों को संबोधित करते हुए मैंने कहा, आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर एक नई आजादी को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानव त्रासदी से जो लंबे समय तक चली, अब एक ऐसा समाज जन्म ले रहा है जिस पर पूरी मानवता गर्व कर सकेगी। हम जो कुछ समय पहले तक बहिष्कृत थे, आज दुनिया के देशों का अपने ही देश की धरती पर स्वागत करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। मंडेला ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत केवल दक्षिण अफ्रीका की नहीं बल्कि न्याय, शांति और मानवता की जीत है। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। अब हम यह वचन देते हैं कि अपने देश के हर व्यक्ति को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग भेद और अन्याय से मुक्त करेंगे। और उन्होंने गर्व के साथ कहा, यह सुंदर धरती किसी भी प्रकार के दमन का शिकार कभी नहीं और फिर कभी नहीं बनेगी। आजादी का सूरज अब इस मानवता की महान उपलब्धि पर कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता अमर है। ईश्वर अफ्रीका पर कृपा बनाए रखें। इसके बाद सभी की नजरें आकाश की ओर उठी। दक्षिण अफ्रीका के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और सैनिक वाहनों ने एक शानदार प्रदर्शन किया। यह न केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन था बल्कि यह लोकतंत्र और नवनिर्वाचित सरकार के प्रति सेना की निष्ठा का प्रतीक था। वही सैन्य अधिकारी जिन्होंने मंडेला को कभी गिरफ्तार किया था, आज उनके सामने सलामी दे रहे थे। और आखिर में इम्पाला जेट्स ने आकाश में धुएं से दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के रंग को उकेर दिया, जो काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा था। इस दिन की सबसे बड़ी पहचान थी हमारे दोनों राष्ट्रगानों का संयुक्त रूप से गाया जाना। सफेद लोग एनकोशी शिकेलेली अफ्रीका गा रहे थे, जो पहले काले लोगों का राष्ट्रगान था, और काले लोग डाई स्टेम गा रहे थे, जो कभी गोरों का राष्ट्रगान था। भले ही उस दिन दोनों समुदायों को एक दूसरे के राष्ट्रगानों के बोल याद नहीं थे, लेकिन जल्द ही वे इन्हें दिल से गाने लगेंगे। यह एकता और सद्भाव का ऐसा दृश्य था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की गहराई को महसूस कर रहा था। 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद, जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक ऐसा प्रणाली बनाई जिसने काले लोगों को उनके ही भूमि पर गुलामी के बंधनों में जकड़ दिया। यह व्यवस्था इतनी कठोर और अमानवीय थी कि दुनिया ने शायद ही ऐसा कुछ देखा हो। लेकिन अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में यह अत्याचारी प्रणाली हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। इसे एक ऐसी व्यवस्था से बदल दिया गया था जो हर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी, चाहे उसकी त्वचा का रंग कोई भी हो। यह बदलाव संभव हुआ था हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों और संघर्षों से। मंडेला ने कहा, उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का प्रतिनिधि हूँ जिन्होंने मुझसे पहले बलिदान दिए। उनका वह लंबा और महान संघर्ष मुझ पर आकर समाप्त हुआ और मुझसे फिर शुरू हुआ। लेकिन मुझे इस बात का दुख भी था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका और वे यह देखने के लिए हमारे बीच नहीं थे। मंडेला कहते हैं, अपार्थाइड की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों के दिलों पर एक गहरी और अस्थायी चोट छोड़ी। इस दर्द से उबरने में शायद वर्षों नहीं पीढ़ियां लग जाएंगी, लेकिन दशकों तक चले इस अत्याचार और क्रूरता का एक अनचाहा परिणाम भी हुआ। इसने हमें ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलस, चीप लुथलिस, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर्स और रॉबर्ट सबुकवेस जैसे अद्वितीय साहसी, बुद्धिमान और उदार नेताओं से परिचित कराया। मंडेला बताते हैं,
शायद ऐसा महान चरित्र केवल गहरे अत्याचार की जमीन पर ही खिल सकते हैं। मेरा देश खनिजों और रत्नों से समृद्ध है, लेकिन मैंने हमेशा माना है कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग हैं। ये लोग किसी भी हीरे से अधिक मूल्यवान और शुद्ध हैं। मंडेला ने साहस का अर्थ भी बताया। उन्होंने कहा, मैंने अपने संघर्ष के साथियों से सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय पाना है। साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो अपने डर को हराता है। मंडेला ने इस सच्चाई पर भी जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत करना नहीं सीखता। उन्होंने कहा, लोगों को उनके रंग, धर्म या पृष्ठभूमि के आधार पर नफरत करना सिखाया जाता है, और यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम दिल के लिए कहीं अधिक स्वाभाविक है। मंडेला ने जेल में बिताए कठिन समय का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा, जेल के सबसे अंधकारमय समय में भी जब हमें अपनी सीमाओं तक धकेला गया, मैंने कभी कभी एक पहरेदार की नजरों में मानवीयता की एक झलक देखी। यह पल भले ही क्षणिक हो, लेकिन यह मुझे विश्वास दिलाने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था। उनके शब्द हमें सिखाते हैं कि मानवता की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे छुपाया जा सकता है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। मंडेला ने जीवन के बारे में कहा, हर आदमी के पास दो प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। एक अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरी जिम्मेदारी अपने समाज, अपने लोगों और अपने देश के प्रति। उन्होंने ये भी बताया कि एक सभ्य और मानवतावादी समाज में हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार इन जिम्मेदारियों को निभा सकता है, लेकिन जब एक आदमी दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में पैदा होता है तो उसके लिए दोनों जिम्मेदारियों का निभाना लगभग असंभव होता है। दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई रंगभेद का शिकार व्यक्ति एक इंसान की तरह जीने की कोशिश करता था तो उसे सजा दी जाती थी और उसे समाज से अलग कर दिया जाता था। यही कारण था कि मैं एक व्यक्ति के रूप में अपने लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हुए अपने परिवार से और अपने घर से अलग हो गया। मंडेला ने कहा, मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि मैं अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को रखूं, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की तो मुझे यह महसूस हुआ कि मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने परिवार के पास नहीं जा सकता था। मंडेला अपनी बचपन की स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, हर उस तरह से जैसा एक बच्चा अपने सरल और मासूम समझ के अनुसार महसूस कर सकता है। मैं अपनी माँ के घर के पास खेतों में दौड़ सकता था, साफ पानी में तैर सकता था, रात के अंधेरे में मक्का सेक सकता था और बैलों की पीठ पर सवारी कर सकता था। जब तक मैं अपने पिता की बात मानता और अपनी जनजाति की परंपराओं को पालन करता, मुझे मनुष्य और भगवान के कानूनों से कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे मंडेला बड़े होते गए, उन्होंने महसूस किया कि उनकी यह बचपन की स्वतंत्रता केवल एक भ्रम थी। वे बताते हैं, जब मैंने यह जाना कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही छीन ली गई थी तो मुझे उसकी प्यास महसूस हुई। शुरुआत में एक छात्र के रूप में मैंने केवल अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा की, रात को बाहर रहने की, जो चाहे पढ़ने की और जहां चाहे जाने की। लेकिन फिर जब मैं जोहानिसबर्ग में एक युवा आदमी बनकर रहा तो मुझे बुनियादी स्वतंत्रता की आवश्यकता महसूस हुई, अपने सामर्थ्य को प्राप्त करने, अपने परिवार को पालने और बिना किसी रुकावट के एक सम्मानजनक जीवन जीने की स्वतंत्रता। मंडेला ने कहा, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। यह वो पल था जब मंडेला ने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ने का फैसला किया। अब उनकी अपनी स्वतंत्रता की इच्छा से कहीं बढ़कर वे अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने लगे। यह प्यास उनके जीवन का उद्देश्य बन गई। मंडेला ने कहा, यह वही चाह थी जिसने मुझे एक डरपोक युवा से एक साहसी आदमी में बदल दिया, जिसने एक कानून के प्रति वफादार वकील को एक अपराधी बना दिया, जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले पति को घर से दूर कर दिया और जिसने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को साधु की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। मंडेला ने यह भी कहा, मैं उतना अधिक सदाचारी या बलिदानी नहीं हूं जितना कोई और व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं तो मैंने अपनी सीमित स्वतंत्रता का भी आनंद नहीं लिया। उनके शब्द हमें यह सिखाते हैं कि स्वतंत्रता एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती। जब किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जाती है तो वह हम सभी को प्रभावित करता है। मंडेला ने गहरे विचार के साथ कहा, स्वतंत्रता अटूट होती है। मेरे किसी एक व्यक्ति के ऊपर बंधन सभी के लिए बंधन होते हैं और उन बंधनों का असर मुझ पर भी पड़ता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि दमन करने वाला भी उतना ही गुलाम होता है जितना दमन का शिकार। जो व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह नफरत की जेल में बंद होता है। उन्होंने बताया, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं जब मैं किसी और की स्वतंत्रता छीनता हूं, जैसे मैं अपनी स्वतंत्रता छीने जाने पर नहीं रह सकता। मंडेला का यह संदेश हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है। जब तक हम दूसरे के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तब तक हम अपनी स्वतंत्रता को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आज के वीडियो ने आपको नेल्सन मंडेला के संघर्ष और उनके विचारों के बारे में सोचने पर मजबूर किया होगा। मंडेला जी के जीवन के इन अहम पहलुओं से हमें सीखने को मिलता है कि स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपके लिए और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।